हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे कि आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है, जो कि है 16 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो आप लोग तब तक अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं 100%। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है कि डोंट पैनिक, मतलब कि आपको पहले तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ बच्चे डेट शीट देख कर ही मतलब कि डर जाते हैं कि अभी तो पेपर आने वाले हैं, क्या करेंगे हम पेपर में, हमसे तो कुछ भी नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के कि हम लोग तो फेल हो जाएंगे, तो वो लोग मतलब कि पैनिक होते रहते हैं, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना आपको, ठीक है। और फिर करना क्या है आपको मतलब कि वर्क हार्ड करना है और स्मार्ट वर्क करना है। इस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपके पास सिर्फ 1 मंथ ओनली है, उसमें भी आपके प्रैक्टिकल हैं, आपके प्री बोर्ड हैं। तो आप लोगों को अपनी जो पेपर है उसको तैयार करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उससे डरने में ध्यान देना चाहिए। अब देखो, आपके पास थोड़ा ही टाइम बचा है, आप लोग या तो उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हो या फिर उस टाइम को बेकार कर सकते हो। अब देखो, अगर आप इस टाइम में मेहनत करोगे तो आप पास हो सकते हो, नहीं तो आप फेल होगे। अब वो तो आपको भी पता है, अगर आप फेल होगे तो आपके पड़ोसी वाले हैं वो खुश हो जाएंगे, और अगर आप पास होगे तो आपके मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको किसको खुश करना है, मम्मी पापा को खुश करना है या फिर पड़ोसी वालों को। और अगर आप पास होगे तो आप भी तो मतलब कि आपको भी तो अच्छा लगेगा कि हाँ मैं पास हो गई। या फेल होने से किसको अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता ना। तो आपको मतलब कि वर्क हार्ड करना है, ठान लेना है कि ये जो 1 महीने है ना, इसमें मैं मतलब कि अच्छे से बहुत पढ़ाई करूंगा, ठीक है। इस तरह से आपको ठान लेना है, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है, पूरे साल आपने कुछ नहीं किया, तो आपके पास 1 मंथ है। तो इसके अंदर आप लोग अच्छे से जी तोड़ मेहनत करो ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो गोल है उस पर फोकस करना है। जैसे कि किसी का है 90%, किसी का है 80, किसी का 60, मतलब कि जो भी है, बस अपना गोल डिसाइड करो कि मुझे इतना तो लाना ही है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, ठीक है। अब ये करना है। उसके बाद है बी कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी, मतलब कि आपको रेगुलर रहना है। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको उसके लिए हर एक दिन मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सूरज चमकता है तो वो भी तपता है, तपने के बाद ही वो चमकता है ना। तो आपको भी तपना है, ठीक है। तो ये करना है। अब उसके बाद आपको प्रॉमिस करना है कि हाँ मैं हार्ड वर्क करूंगा, रेगुलर करूंगा, और मतलब कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता ना उस दिन तक मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपने ठान ली कि हाँ मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगा और मेरा इतना गोल है, और मैं मतलब कि कंसिस्टेंट रहूंगा और हार्ड वर्क करूंगा, स्मार्ट वर्क करूंगा। फिर उसके बाद है आपका सिलेबस, कि आप लोगों को मतलब कि क्या क्या पढ़ना है। अब जब आपको सिलेबस देखना है तो आपके कुछ जो टॉपिक है वो रिड्यूस भी हो गए हैं, तो आप लोगों को जो रिड्यूस टॉपिक है उनको अपनी बुक में से काट देना है, ठीक है। और सारे चैप्टर नेम लिखने हैं अपने हाथों से, ताकि आपको कोई भी चैप्टर छूट ना जाए। हर एक चैप्टर को मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर अपने आप लिखने हैं कि ये चैप्टर आएगा, और उनके मार्क भी लिखने हैं कि ये चैप्टर इतने मार्क का है, ठीक है। ताकि आपको पता चल जाए कि जो हाई मार्क के वो चैप्टर है उनको आप लोग पहले कवर कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद है, मैंने लिखा है कि हाई मार्क चैप्टर, क्योंकि जो ज़्यादा मार्क के चैप्टर है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग उनमें मतलब कि अच्छे से तैयार कर लो उन चैप्टरों को जो हाई मार्क वाले हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, जैसे कि हाई मार्क वाले, जैसे कि आपके टोटल चैप्टर है जो, उसमें आप लोग देखो आपके जो मतलब कि बुक है उसके पीछे लिखा रहता है कि ये 2020 में पूछा गया था, ये 2021 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था। तो उन वाले जो क्वेश्चन है उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। जो एक बार क्वेश्चन आ गया ना उसके मतलब कि 100% चांस है कि वो दोबारा से रिपीट हो सके। तो इसलिए जो क्वेश्चन एक बार आ गया उसको तो आपको मतलब कि अच्छे से पढ़ना जरूर है, उसको डीपली अच्छे से समझना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। अब ये दूसरा, आपको जैसे आप चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी पूरे साल तो आपने बनाए नहीं है, तो आपको मतलब कि एक दिन में मतलब कि एक चैप्टर जो पढ़ना है उसका 1 पेज पर आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, कि वो पूरा चैप्टर 1 पेज पर होना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इस वाले चैप्टर में ये टॉपिक है और इस टॉपिक में ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक बार पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको जरूर लिखना है अपने उस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको रिवीजन करना है और उसके साथ आपको टेस्ट भी लेना है कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, ताकि वो आपको पता चल जाए, ठीक है। अब उसके बाद है आपको अपने
जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसमें सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं अपने। ये नहीं कि बिना देखे कर लिए सोल्व, अगर हो रहे हैं तो वो और भी अच्छा है, ठीक है। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो आप एक बार अपनी बुक में से जो आपने नोट्स बनाए उसमें से देखकर भी अपना लिख सकते हैं, ताकि जब हम कुछ लिखते हैं ना और अपनी आंखों से देखते हैं तो वो हमको कुछ % हमारे दिमाग में चला जाता है। फिर अगर आप उसको एक बार और रिवाइज कर लोगे तो वो आपको पक्का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको अपने सैम्पल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब उसके बाद आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मान लो, क्योंकि वो 12th में तो 5 ही होते हैं, 10th वाले भी अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट है, उसमें एक जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोग 20 चैप्टर मान लो कि मतलब कि हाँ चलो 20 ही है। अब आपको क्या करना है, आपके पास पूरा 1 महीना है, मतलब कि है तो ज़्यादा ही दिन पर आप 1 महीना मान के चलो, क्योंकि फिर उसमें आपके प्रैक्टिकल है ना। तो आपको एक दिन में 3 चैप्टर करने हैं, चाहे आपके प्री बोर्ड हो चाहे आपके मतलब कि प्रैक्टिकल हो, आपके 3 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। ये आपका एक गोल है एक दिन में। और उनका ऐसे नहीं करना कि मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया और चैप्टर रीड कर लिया, ये सब ऐसे नहीं। 100% अगर उसमें से कोई आपसे कुछ पूछे तो आप उसका हर एक जवाब दे सको, ऐसे करना है उन चैप्टरों को तीनों को। तो हमारे पास 24 घंटे हैं, अगर आप इनमें से 6-7, अब जब आपके पेपर आने वाले हैं तो जरूरी है कि 7-8 घंटे सोना, 6 घंटे सोना और बाकी पूरा टाइम अपनी पढ़ाई पे लगाना। इन 3 चैप्टर को 100% कंप्लीट करने में लगाना है अपना टाइम, ठीक है। अब चैप्टर कैसे हो गए ये कंप्लीट एक दिन में, तो जैसे कि आपका एक चैप्टर है तो आप लोग उसकी पहले वीडियो देख लो, उसको समझ लो, मतलब कि मोटा मोटा कि उसमें क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये सब। फिर उसके बाद आप अपनी बुक रीड करो, आपको वो अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि हाँ जैसे कि वीडियो में सर ने ये बताया था ऐसे ऐसे, तो इसमें ऐसे ऐसे ये पूरा मतलब कि दे रखा है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया शॉर्ट नोट्स, 1 पेज पर नोट्स बनाओ, उसमें वो बनाओ फ्लो चार्ट, मतलब कि बीच में पूरे चैप्टर का नाम लिखो, उसके चारों तरफ उसकी सब हेडिंग्स लिखो और फिर उसकी सब हेडिंग मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट बनाकर उनको लिखो और फिर उसके बाद उनको रिवीजन करो। मतलब कि जैसे आपने आज 3 चैप्टर पढ़े तो रात को उनका रिवीजन करके तब सोना, ताकि वो आपको हजम हो जाए, मतलब कि आपका जो माइंड है उसको अच्छे से मतलब कि याद कर ले, ठीक है। और फिर जब आप अगले दिन दोबारा से अपने तीनों चैप्टर पढ़ोगे तो जो आपके पिछले 3 चैप्टर हैं उनको एक बार रिवीजन जरूर करना, फिर उसके बाद ही दूसरे चैप्टर पढ़ना, ताकि आपको वो मतलब कि चैप्टर याद रहे, आप उनको भूले ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।